हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद आशीष पर। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास है भाई। आज आज से क्लास स्टार्ट होने जा रही है। अब हम डेली कंटिन्यू करेंगे, मतलब डेली क्लास होंगी। एक आधे दिन कोई अगर टेक्निकल कोई इशू आ गया तो अलग बात है, वरना आप डेली क्लास चलेगी। थोड़ा थोड़ा करेंगे दिन की, मतलब डेली एक दिन की डेली एक क्लास तो जरूर होगी, पर हो सकता है आपकी डेली की 2 क्लास भी हो जाए। तो खैर, आपका ज़्यादा कीमती आपका वक्त जो है वो ज़ाया न करते हुए हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। क्या पढ़ना है आज हमको? आज करेंगे नंबर सिस्टम, या फिर हल्का फुल्का कुछ मेरे को आपको बताना है तो करेंगे। देखा लागदार है भाई, ये है टेबल 11 12 13 10 तक, तो आपको याद भी होंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 20 दिए हैं। कति बेसिक तो जीरो तो शुरू करूंगा आज। जोड़ घटा भी सकाऊंगा तुमने, जो 5वीं क्लास में नहीं आया कर, चौथी 5वीं क्लास में आया कर। कति सिंपल 27 प्लस 30 जोड़ दो, जोड़ घटा गुणा भाग। कति नु क्या करें, कति जीरो तक स्टार्ट करूंगा, कति जीरो तक। तो मेरे साथ जुड़े रहियो। स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की वे दोनों लैंग्वेज में होंगी, इंग्लिश में भी होगी, हिंदी में भी होंगी। ऐसा नहीं है हिंदी हिंदी में होगी। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन मतलब इंग्लिश में उसका मतलब स्टेटमेंट या प्रीवियस ईयर में वो मिला ही नहीं तो अलग बात है, वरना दोनों लैंग्वेज में होगी स्टेटमेंट क्वेश्चन की। तो क्या है, क्या करना आपको? होमवर्क जो है आपको करने हैं भाई 30 तक टेबल याद। हिंदी में बोले तो पहाड़े याद करने हैं 30 तक। 20 दिए तो कितनी उंगलियां पाने चाहिए आपको, कितनी उंगलियों पे। और 25 दिए तो कितनी, मतलब नुका करे ना, मतलब 25 दिए तो पक्का है, श्योर है। मतलब चल छोड़ो, 25 तक तो उंगलियों पे, और 30 तक मतलब नॉर्मल। अगर आप 25 से आगे अगर थोड़ा बहुत भी अगर भूल जाओ हो, अगर थोड़ा कच्चा पक्का भी याद आपको तो चल जाएगा। लेकिन 25 तक आपको पहाड़े जरूर याद होने चाहिए ऐसे उंगलियों पे। अगर कोई 17 का सुने ना, 17 34 51 68 85 102 119 134 153 170, ऐसे याद होने चाहिए। अगर 19 का सुना, 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190 20 21 नु इस तरीके से पढ़े याद करने आपको। तो आपका ये होमवर्क रहेगा, क्या है, 25 तक करने हैं आपको। छोड़ो, शुरुआत है, 20 तक तो जरूर पढ़े याद होने चाहिए आपको। और फिर अब डेली क्या करोगी, डेली क्या करियो आप, एक एक पढ़ा रोज का याद कर लियो। 10 तक तो मोस्टली सबको याद होते हैं, 10 तक तो सबको याद है। क्या याद करना है? 11 12 10 पढ़े याद करने। तो 20 तक तो कम से कम आपको याद होने चाहिए पढ़े। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये 30 तक टेबल है भाई। हिंदी भी बोल दूंगा, हरियाणवी भी बोल दूंगा। टोन है भाई यार, थोड़ा हरियाणवी आओगी जरूर। बाकी मैं तो हिंदी बोलने की कोशिश करूंगा, पर चलो। और होमवर्क क्या आपका जो आपको करना है वो है स्क्वायर 1 to 30, 30 तक याद करने। ये गणे नु कहूंगा गुरु जी 30 तक को नहीं याद हो, हरियाणा पुलिस में लागना है, करने पड़ेंगे याद। ठीक है। हाँ, 2 4 हैं जो, अरे यार 10 तक तो मान लो सब का याद हो। हाँ, 10 दिए भी के 15 दिए तो लगभग सब का याद हो। 4 5 में याद करेगा, 30 का भी याद होगा सबका। 30 30 गुणा स्क्वायर का मतलब पता है क्या होता है? चलिए ये बता दूं आपको। स्क्वायर क्यूब मतलब पावर जितनी भी होंगी ना, जैसे मतलब अगर मान लो 5 है, 5 की पावर 2, एक और 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, और आगे बढ़ती जा मान लें।
जो ये ऊपर पावर है ना यार, इसमें कितना है, 2 पावर है। तो मैंने क्या कराया, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मान लिया 5 की पावर 2 कर दी, फिर एक बार 3 कर दी, फिर एक बार 4 कर दी, फिर 5 6 7 8। क्या मतलब होता है इसका, इसने क्या करा हम वर्ग हिंदी में, और इंग्लिश में स्क्वायर। तो क्या मतलब वो है, अगर पावर ऊपर 2 है ना, तो इसका मतलब है 5 × 5, मतलब 2 पे, अगर 2 है ऊपर तो 2 पे मल्टीप्लाई करना हो ये नंबर। आगे बात समझ लो, अगर 3 है तो 3 पे मल्टीप्लाई करना हो ये सेम नंबर। अगर 2 पे मल्टीप्लाई करें तो कितना आया, 25, 25 आया। 3 पे कराया था 125 आया। ऐसे ही 4 पे, अगर 4 पे करोगे मल्टीप्लाई 4 बार, तो कितना आ गया, 625। ये मतलब होता है इस पावर का। 3 की पावर अगर 2 है तो 3 × 3, ना कि 3 × 2। 3 दूनी 6, 6 नहीं करना है, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 9। जैसे 10 है, 10 की पावर 2, 10 × 10, 10×2 100, ना कि ये करना है 10 × 2 20 हो जाएगा, ये नहीं, ऐसे नहीं करना। तो पावर का ये मतलब होता है। तो ये 30 तक याद करने हैं आपको, जो 2 4 तम आपको, क्योंकि भाई ये जो है ना, ये एसआई में, सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें यूज होंगे ये डायरेक्ट। और नॉर्मल भी आपके जो वर्गमूल, स्क्वायर रूट जिसने कहा अगर इंग्लिश में, नॉर्मल वहां पूछ भी लेते हैं, सीधा पूछ लेंगे। चलिए तो थोड़े छोटे हैं, बड्डे का पूछ लेंगे, छोटे का भी पूछ लेंगे सीधा। तो 176 का हरियाणा पुलिस का था, खास इसी कोई मुश्किल सा क्वेश्चन ना आकर, तो 676 का डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, तो किसका स्क्वायर रूट है, सारी बताऊंगा। चला जो बताऊं ना, उसने वो काम पक्का करना है। होमवर्क दे दिया तो दे दिया, वो डेली का डेली होना चाहिए। 2 4 मैं याद भी करा दूंगा आपको। 30 का जो है वो सबको याद रहता है, 30 का है जो सबको याद रहता है। 23 का देख लो एक बार, 23 का 529। 23 तय आप एक काम करो, इसने कनेक्ट कर लो 27 तय। 23 का 529, 27 का 729, 200 बढ़ाने। ऐसे ही इसका कर लो, 24 का 26 का कर लो कनेक्ट। 24 का 576, 26 का 676, 25 का मोस्टली लगभग सबको याद रहता है। तो 23 का हो गया, 24 का हो गया, 25 का हो गया, 26 का, 27 का, 30 का याद हो गया एक। 20 थी नॉर्मल, मोस्टली सबको याद हो गए, सबको याद। तो 30 तक आपको याद करके जाना, यो है होमवर्क। इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, मैं इन्हें समझा सकूँ, ये रटने है ये 2 4 बार अगर आप कितना भी अगर मतलब पढ़ने बैठो, अगर श्यामी दीवार पर अगर इसका लिख कर एक बार वो पेज वगैरह भी चेक लोगे ना, जो भी है, हर रोज एक बार उसको देखते रहोगे, याद हो जाएंगे 2 4 दिन में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया क्यूब, हिंदी में बोला तो घन, ये व्याकरण है घन। राइटिंग भाई थोड़ी ही गड़बड़ा रही है, तो इंग्लिश में हिंदी में क्या कहा करें ना, घन। 1 to 30, 30 तक नहीं करने याद आपको, 12 तक कर लियो बहुत है, 12 तक करने हैं जरूर। 6 7 का तो भी याद है, 7 8 10 तक तो सबको याद रहते हैं। तो क्या करना है, 12 तक याद करने तुम, 12 तक तो भाई पक्के कति क्यूब याद होने चाहिए, कति उंगली आप बुझ जना सकूंगा ना। अच्छा जो और बच गए, जो 12 तक गए हैं, जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में मतलब पूछते रहे हैं, वे कौन से हैं, वे जरूर याद करने हैं। एक 13 का भी कर लियो, छोड़ो 13 तक कर लियो, 13 का भी पूछ ले, सिंपल इंटरेस्ट में पूछ ले 13 का। 15 का कर लियो, 16 का कर लियो, 17 का कर लियो, और एक 21 का कर लियो।
बस और मत करियो बेशक। एक 25 का तो लगभग याद है वो है सबका। अगर ना याद हो तो कर लियो इसने। तो कितने हो गए? 13, 14, 15, 16, 20 का सब गया, 2 है, 17, 18 और 19। 19 क्यूब याद करने हैं आपने। ये होमवर्क है। एक होमवर्क दिया है, टेबल याद करने हैं 25 तक। 20 दिए कर लियो। 20 तक टेबल करने हैं। 30 तक सुकेर करने हैं, घन सुकेर मतलब वर्ग करने हैं। और 12, 15 जो ये हैं 30 तक जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हैं वे आपने क्या याद करने हैं? क्यूब याद करने हैं, घन याद करने हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर। याड़े तो अपनी कहानी स्टार्ट करा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दियो। देखो मैथमेटिक्स में ना, गणित में, मैथ में सारा खेल किसका चला गया है? नंबर्स का। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अक्षर है। पूरे मैथ में इनका ये खेल चला गया। नो मान लो ये बैकबोन है, जो अपने ये नंबर है ना, ये है बैकबोन। ये नंबर सिस्टम है, जो हम आज नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं, पहली क्लास है। जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में क्या लग रहा है? नंबर हैं अलग अलग तरीके के। इवन नंबर, ओड नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। हिंदी में ही बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा, गला गला हिंदी में बताऊंगा, याद वो मत करो। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, नॉन रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर, ये सब होया कर। एक एक करके मैं कति बारीक तय एक्सप्लेनेशन दूंगा आपने, तो ध्यान दो। ये होया कर नंबर। जो इन नंबर का ना, जो बाप होया कर ना, जो मतलब क्या करें सब तय ऊपर, जिसमें तो फिर ये सारे पार्ट जाए। जो अगर समुंदर है, समुंदर मतलब समुंदर में तो क्या है? नदियां अलग अलग। समुंदर में तो अलग की नदियां ना निकल गाती, नदियां समुंदर में जा। फॉर एग्जाम्पल ले लो, मतलब अगर मतलब नंबर है जो सबका बाप है, मतलब इसमें सारे नंबर हैं जितने सारे समारे हैं, वो नंबर कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में शायद इसने क्या करें, सम्मिश्रण नंबर, इस तरीके का कुछ है। सम्मिश्रण संख्याएं, इस तरीके का कुछ है भाई। हिंदी अपने देख लियो। सम्मिश्रण संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, यो सब का बाप है। इसमें तो हम जितने भी नंबर पढ़ाएंगे ना, जितने भी नंबर पढ़ाएंगे सारे इसके पार्ट है, मतलब इसमें तो लगे हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, यो आगे जाके बट गया दो पार्टा में। एक तो रियल नंबर, हिंदी में रियल ने क्या कहा अगर सत्य, सत्य तो नहीं होता हूँ, चल याद आओगा बताऊंगा आपको। रियल नंबर और एक होया अगर है कंपोजिट नंबर, मतलब इमेजरी नंबर। कंपोजिट को इमेजरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट दो पार्टा में, इसके दो भाग हुए, एक रियल नंबर, एक इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर तो शायद काल्पनिक संख्या, और रियल ना के क्या सत्तर रियल को ध्यान नहीं आ रहा मेरे को भाई, बाकी देख लियो, गूगल कर लियो तुम। इतना तो के वो है, बता भी दूंगा आपने। तो इसके हुए दो पार्ट, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। इमेजनरी, जो इमेजनरी नंबर हो हैं वे कौन से हो? काल्पनिक संख्याएं।
नाम में तो देख लो, काल्पनिक जिनकी हम केवल कल्पना कर सका, ये होया रहा काल्पनिक नंबर। मतलब कदे हम उन मतलब अगर 12th में आपने 11 12th में अगर पीसीएम ले रखी हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर आया कर, उसमें पढ़ा हुआ, लेकिन थारे काम का कोई इसमें कोई वो नहीं है। हाँ एक देख लो, देख जरूर लो या चीज होया क्या करे। इमेजरी नंबर क्या होया करें, इमेजरी नंबर होया करें देख, जैसे रूट में माइनस का, -√7, अच्छा, और पाई, पाई एक इमेजरी नंबर, या फिर ई, ना भाई छोड़ो, पाई नहीं, पाई तो इरेशनल होगा। रूट मतलब रूट में माइनस वाले, अच्छा और क्या हो इमेजरी नंबर, आयोटा वाले, कितने आयोटा वाले, 5+4 आयोटा, इस तरीके जितने भी नंबर है ना वे सारे के हैं इमेजरी नंबर। क्योंकि इमेजरी नंबर क्या व्याक रहे हैं जो करे, मान ले √-7 है, रूट मान ले √16 हो गया, √16 का क्या होगा, स्क्वायर रूट है यो। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि इनमें थोड़ा बस वो देख लो आप, जो आगे करूंगा ना मैं, घन घनमूल वर्गमूल बढ़िया तरीके एक्सप्लेनेशन दूंगा आपने, पति बारीक √16 है, बस वो एग्जाम्पल दूं मैं, देख लो एक बार समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि आसान सी चीज है। √16 का मतलब क्या है, ऐसा नंबर बताओ जिसने हम 2 बार मल्टीप्लाई कराऊं उससे के नंबर गैल और वो 16 आ जाए, तो कितनी होंगे, 4, क्योंकि हमने 4 मल्टीप्लाई 4, इसने हम लोग लग सका 4 का स्क्वायर। वो आगे रूट तो 2 कट जाए, अगर वो आगे मैं बता दूंगा आपको, पर ध्यान रखो। पर अब यो देखो √-7 और कोई ले लो, √-16 ही ले लो, ऐसा कौन सा भी नंबर नहीं है जिसने हम सेम नंबर तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया और या तो √-7 आ जाए, √-16 आ जाए, इनको हो गया 4 ले लिया, -4 ले लिया, अगर -4 ने एक बार -4 तक करोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये चीज भी आपने बताऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है। ये ले रहे हैं हम एग्जाम्पल, क्यूकर प्लस होंगे, क्यूकर माइनस रह जाएंगे, गुणा में क्यूकर कट्याग्रह साइन, हर एक चीज बताऊंगा। तो अगर माइनस माइनस होगी मल्टीप्लाई तब भी प्लस का हो गया 16, अगर एक माइनस का लोगे एक प्लस का आप ले नहीं सकते, क्योंकि नंबर चाहिए सेम, अगर माइनस का लिया तो दूसरा भी माइनस का लेना पड़ेगा आपको, तो प्लस का, या फिर दोनों प्लस के लेने पड़ेंगे। अगर दोनों प्लस के ले लिए, दोनों प्लस के ले लिए, मान लो आपने दोनों प्लस के ले लिए तो तब भी प्लस का 16 हो गया, अब माइनस में तो आया ही नहीं, तो यो हम क्या कर सका, इसकी एक कल्पना है, जो थे इमेजनरी नंबर, रूट में माइनस के, -7 -8 -25 जो भी है, माइनस में कोई भी नंबर आ गया ना वो क्या है इमेजनरी नंबर, और एक आयोटा वाले, ये होया कर इमेजनरी नंबर। बस इनका इतना ही खेल है, इस तक आप तना कोई पूछे ना अपने जरूरत है, इनका खेल हो जाए अड़े खत्म। अब हम पढ़ांगे रियल नंबर, ये जो रियल नंबर की वाह ना, ये रियल नंबर इसके भी पार्ट होते हैं जाएंगे अलग अलग, वे पढ़ांगे। रियल नंबर में जितने भी आप नंबर पढ़ा ना, इवन ओड कंपोजिट प्राइम रेशनल इरेशनल, ये जितने भी नंबर हैं सारे, ये सारे के हैं रियल नंबर का भाग है। ये कराया जो कॉम्प्लेक्स नंबर था सबसे बड़ा, जिसमें तो सारे नंबर लेकर दे, वो उसके मतलब यो बाप है, इसके 2 छोरे हो गए, 2 लड़के हो गए, एक रियल एक इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर के आपका एग्जाम्पल भी बता दिया
इसका खेल है आड़ा खत्म। इस इसके अलावा आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। ये चलेंगे हम रियल नंबर, इसकी कहानी पढ़ना। इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो। हम्म। जो पढ़ लिया रियल इमेजिनरी। जो रियल नंबर है ना, उसके भी कितने हो गए, दो बेटे हो गए। कॉम्प्लेक्स के दो बेटे, होगा खेल खत्म। ये आ गया रियल नंबर। रियल नंबर के भी दो पार्टा में बट गया, एक रेशनल में, एक इरेशनल में। एक रेशनल में, एक इरेशनल में। तो रेशनल नंबर कौन से हुए हैं, इसने हम क्या होता डिनोट करें अगर, और जो इरेशनल नंबर हुआ अगर उसने हम क्या के ऊपर सी लगा दो थोड़ा, या क्या के ऊपर ये लगा दे, ऐसा लगा दे, ये होया करें इरेशनल नंबर। एग्जांपल देखो इरेशनल नंबर के। रूट में, रूट में वे नंबर, रूट में वे नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। देखो रूट 7, रूट 11, रूट 3, रूट 2, ये सारे इरेशनल नंबर। पर याद रखियो सॉरी, जो रूट 4 है वो इरेशनल नंबर नहीं है, वो रेशनल नंबर है। क्योंकि रूट 4 का हम दो पढ़ा, दो है, क्योंकि दो ने दो बार मल्टीप्लाई करेगा तो 4 हो जाए। तो स्क्वायर रूट है जो उसका 2 है। सारी चीज बताऊंगा, बस जितनी बताऊं ना उन्हें देखते जाओ। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, क्या हुआ अगर सारी चीज बताऊं तो यह चीज होगी। जकर रूट, जैसे रूट 9, रूट 9 है। रूट 9 में क्या है, दो बार मल्टीप्लाई किस नंबर तक कराएंगे कि 9 हो जाए 3, 3 मल्टीप्लाई, तो यो भी एक इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल है। मतलब जिनके रूट नहीं निकल सकते हो, 7, 11, 3, 2, ये रेशनल नंबर। पाई और ऐड कर लो इसमें। फिर एक नंबर और आकर ई, हालांकि आपके काम का नहीं है, पर बाई चांस अगर एक नंबर में डायरेक्ट स्टेटमेंट में दे सके ई, क्योंकि हरियाणा वाला क्या कुछ बेरा नहीं। इसने क्या करें यूलर नंबर, इसकी वैल्यू शायद 2.718, आगे भी चलती रहा अगर ऐसा कुछ होया अगर इसका वो। तो कौन से एग्जाम्पल हो गए इरेशनल के, रूट वाले जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकला। जरूरी नहीं है स्क्वायर रूट ना निकले, क्यूब रूट वाले भी। इस यह चीज अलग है और यह चीज अलग है। यो 3, एक तो इसके अंदर है इस वी में, और एक वही वो बार है। मतलब एक वह यो इस तरह बार है, या अलग चीज है, या अलग चीज है। कॉन्सेप्ट है ये, बेसिक है ये चीज, कति हर एक चीज बताऊंगा तुमने, मेरे साथ जुड़े रहियो, चैनल में लाइक सब्सक्राइब करियो। तो ये होया करें इरेशनल नंबर जिनके मतलब ना स्क्वायर रूट निकले, ना क्यूब रूट निकले, ना मान ले पावर कर दूं मैं यार 4 भी कर सकूं, ऐसा ऐसा थोड़ी ना है बस 2 ही कर सकूं, 4 कर दूं। इसका मतलब क्या है, इस अगर इस डब्बे में है जो, इसका मतलब है कि किस नंबर, कौन सा नंबर है जिसकी मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूं उस नंबर के साथ और 7 आ जाए। जो अगर एक एग्जांपल और ले लो, जो अगर 81 है, मान लो लिख दिया 4, इस 4 का मतलब जो अंदर हो ना, डब्बे में अंदर है, इसका मतलब वो है कौन सा नंबर है जिसकी मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूं और सेम नंबर आ जाए।
तो आप क्या करो, 2 तय 3 तय 4 तय 5 तय करके देखो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 की 4 बार करके होगी, मतलब इसका तय बना है। इसका आंसर क्या हो गया 3। सारी चीजें बताऊंगा, यूट्यूब कर कट्टेगा रूट राट में चीज बता दो। जितना बताऊंगा ना उतना उतना ध्यान रखे जाओ। एक कड़ी तो दूसरी कड़ी ने मैं अपने आप जोड़ता चलूंगा। तो ये होया करे इरेशनल नंबर। कौन से होया करे इरेशनल नंबर? जिनके क्यूब रूट स्क्वायर रूट जो भी रूट वाले हैं जिनका नहीं निकल है। और पाई और ई ये है इरेशनल नंबर, इनका खेल याद है खत्म। इसके अलावा अब तक कुछ नहीं पूछेगा। ये भी आड़े हो गया, इनका भी खेल है खत्म। कॉम्प्लेक्स था चाले 2 पार्टा में, फिर इमेजिनरी नंबर पढ़ लिया, रियल नंबर पढ़ लिया। रियल नंबर क्या करा, रियल नंबर फिर 2 पार्टा में, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल नंबर मैंने आप तक बता दिए हैं, एग्जाम्पल याद रखियो, आगे और बता दूंगा। तो ये है इरेशनल नंबर, इनका खेल याद है भी खत्म। ये बात आ गई रेशनल नंबर का, ये हम यो पढ़ डालेंगे। इस रेशनल नंबर में कौन से नंबर आ गए, सारे भी आ गए, इवन ओड प्राइम इंटीजर, ये सारे ये रेशनल नंबर में आ गए। इतना समझ में आया होगा आपको। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखो हाँ, एक बात और भूल गया भाई, एक बात और भूल गया। जो रियल नंबर है रेशनल और इरेशनल, वे पी क्यू पी बाय में क्यू फॉर्म में नहीं होते, और वे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर हुआ कर। इन्हें मैं एक बार समझा दूँ, आपने क्लियर कर दूँ। जो डेसिमल नंबर हुआ कर ना, ये भी 2 तरीके के हुआ कर। जैसे 2.71 एक तो योग, एक जैसे 2.3145321789 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। और एक यो आ गया 2 पॉइंट मान लो 3 1 4 4 4 4, इसी से मैं केवरा कितने बोर्ड ला दूंगा, लखे जाऊंगा, कागज खत्म हो जाएगा सारी दुनिया का। पर ये नंबर है, जो नंबर है जो ये चलता रहेगा। ये वहां डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट आ गया, यो खत्म हो गया ऐड, यो हो गया खत्म। लेकिन यो चल लिया, खत्म नहीं होया यो, और ना रिपीट करया। लेकिन यो ना तो खत्म होया पर रिपीट कर गया, यो तो रिपीट कर गया खत्म नहीं होया। यो ना तो खत्म होया और ना रिपीट करे, और यो खत्म हो गया आगे जाकर। तो 3 पार्ट हम कौन से होंगे? यो हो गया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब खत्म करना, खत्म हो गया जो। और ये दोनों जो हैं ये खत्म नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग। कोई चीज बार 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 हो रही है उन्हें क्या अगर हम रिकरिंग। तो ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ये ऊपर यो वाला यो के है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। और जो यो है यो वाला यो के है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तीन पार्ट हो गए, डेसिमल के 3 पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब जो रेशनल और इरेशनल नंबर है ना, उन तीनों में कौन सा होगा इरेशनल में?
इरेशनल में बस यो आओगा, यो एक इरेशनल नंबर है, बाकी यो भी रेशनल में है, यो भी रेशनल नंबर है, और यो भी रेशनल नंबर है। बस एक ला जो ना तो खत्म हो रहा और ना रिपीट कर रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग, उसने क्या कहा अगर हम इरेशनल नंबर कहा। ये समझ में आया? अब तो आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जो पढ़ लिया रियल नंबर दो में रेशनल और इरेशनल, यो क्या है रेशनल और इरेशनल। इरेशनल कौन सा आकर है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या पी बाई क्यू फॉर्म में जो ना हो, उसने कहा आकर पी बाई क्यू मतलब जो फ्रैक्शन में ना हो। ये गणे कहूँगा गुरु जी जो नंबर है जो खत्म नहीं हो रहा, उसने तो मते बते में लग सका। वो एक क्या अगर एक थोड़ा मतलब उन्हें गैस करके लिखा हम, एग्जैक्ट नहीं हो, उसने हम नहीं लिख सकते। हाँ जो ये थे जो रिपीट करे थे, ये वाले जो रिपीट करे अगर उनके ऊपर हम बार लगा दिया। अगर बार का मतलब क्या है कि जिसके ऊपर बार है ना वो चीज रिपीट कर रही है। इन पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा, मैं ये भी समझाऊंगा आपको आगे। एक भैया नंबर सिस्टम समझ लो, कौन सा नंबर ये वो है कौन सा नहीं। ठीक है, इरेशनल नंबर हो गया, इतना ही था, इसका खेल याद है खत्म। ये बात हो आगे। ये रेशनल नंबर के जो चीज है ना ये है इंपॉर्टेंट, जो नॉर्मल पूछ लेंगे, अगर पूछ सनाएंगे तो उनका यूज होगा कितने कितना, अरे एक पूरा मैथ खत्म हो जाएगा इन ये चीज चलती नहीं बैक वो नहीं। जकर चला आगे आ गया होगा इतना समझ में। अब बढ़ते हैं आगे। नॉन इंटीजर इंटीजर छोड़ दो, ये तो कुछ मैं अपने उसमें बताऊंगा आपने। हेडलाइन बनी ये कहोगे गुरु जी रेशनल नंबर में क्या है? देखो E1 तक शुरू करो, E1 नंबर इसमें है ओड प्राइम कंपोजिट, E1 ओड प्राइम कंपोजिट। और देखो E1 ओड प्राइम कंपोजिट, और मेरा क्या होगा हाँ नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे इसके पार्ट इसमें है। वेन डायग्राम तो बताऊंगा ना और क्लियर हो जाएगा आपके आगे, याद कर लो। वैसे E1 नंबर कौन से हैं जिनके आखिर में अंत में मतलब 0 2 4 6 8 आ रहे हो, वो क्या है E1 नंबर हो। 0 एक E1 नंबर है, ध्यान रखियो 0 के है E1 नंबर। ओड कौन से हैं जिनके पक्ष है या अंत में 1 3 5 7 9 आ रहे हो, वे के हैं ओड नंबर। फिर आ गया प्राइम नंबर,
प्राइम नंबर कौन से हो हैं? प्राइम नंबर होया करें वे नंबर होया करें जो किए तभी भाग नहीं हुए, मतलब किस किस तो हुए बस, एक खुद तय और एक तय, मतलब ये सेल्फिश नंबर है जो बस अपनी सोचता है, और एक की तो सब बस सोचा रहे हैं, मतलब सबका मालिक एक, मतलब मान लो एक वो भगवान है, उस तरह डरना पड़ेगा। तो दो ही नंबर भाग कर सका उसने, एक तो वो खुद और एक एक। एग्जांपल ले लो 23, इसने कोई डिवाइड नहीं करता, इसने एक भाग करा है, एक 23 भाग करा है, मतलब इसके केवल दो चीजा तो भाग हुआ है जो बस, तीसरी चीज तो भाग नहीं हुआ है, वो क्या भाग रहा है प्राइम नंबर। जो कर 25 कर लो, 25 एक तभी हुआ है, 25 तभी हुआ है, 5 तभी हुआ है, तीसरा फैक्टर बन गया 5, मतलब दो तो हुए, तीसरा और हो गया जिसका फैक्टर 3, मतलब दो तो 32 हो गए, कम से कम दो उस तो 32 हो गए ना, तो क्या होगा कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है हिंदी में, समझ में आया होगा। प्राइम नंबर कौन से आया करें जो एक तब आगो और अपने आप तब आगो, क्योंकि हर एक नंबर इन दो चीज़ा तक पक्का है वो आकर भाग, तो जिसके केवल दो फैक्टर हो वो आकर प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर पर क्वेश्चन आ जाए अगर, चाहे तो ऑप्शन दे देंगे इनमें से कौन सा संख्या प्राइम नंबर है या भाज्य संख्या है, या ये पूछ लेंगे भाई कि एक तक 25 तक कितनी प्राइम नंबर है, 25 तक 50, 25 से लेकर 50 तक कितनी है, 50 तक 75, 75 तक 100, या एक तक 100 टोटल कितनी है। अगर एक तक 100 की करोगे तो यो फार्मूला याद रखो, एक तक 25 तक है 9, और 25 तक 75, 25 तक 50 6, और 50 तक 75 6, और 75 तक 100 यार, ये अभाज्य संख्या है। जो है अभाज्य संख्या क्यों कर देखेंगे हम कि एक बार देखते हैं, हम बता देंगे यह अभाज्य संख्या है या नहीं है, सारी चीज पढ़ाएंगे। ये करूंगा मैं स्टेप बाय स्टेप, कड़िया ने जोड़ता चलूंगा, जितना बताऊं उतना कर लियो, मेरा भरोसा रखियो, सारी चीज बताऊंगा, एक भी नहीं छोड़ांगे, हर चीज पढ़ाएंगे, जीरो तो हीरो बना दूंगा आपने, भरोसा रखो मेरे पे। ये हो गए प्राइम नंबर। ये बात आ गई कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर ना छोड़कर जो बच गया को कंपोज ना, चलो यार डेफिनेशन गलत हो जाएगी, जिसके दो तबत्ती फैक्टर हो जाए वो क्या हुआ कंपोजिट नंबर। कई बार एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया, अगर पूछ भी लेंगे हरियाणा वाले, सब तो छोटा प्राइम नंबर बताओ, एक कल आया हूँ मैं उठाकर, एक नंबर कट गया आपका, एक नहीं होता प्राइम नंबर, सब तो छोटा प्राइम नंबर हो है दो, सब तो छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हो है 4। ये दो क्वेश्चन बने हैं, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4, और सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। इतना आ गया होगा समझ में। ये बात आ गई नेचुरल होल नंबर की, होल नंबर, नेचुरल और होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या आ रहे हैं, जितनी भी हम गिनती करा ना, क्या करा हाँ गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 इनफाइनाइट, कितनी इनफाइनाइट,
वे हुआ नेचुरल नंबर, मतलब एक तो शुरू होकर 1 2 3 4 चलता 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 इनफाइनाइट, ये है नेचुरल नंबर। अगर तुम इसमें जीरो और जोड़ दोगे ना, मतलब ये मैंने एक तो शुरू करी है, अगर मैं इसने जीरो तो शुरू कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, 0 1 2 और इनफाइनाइट तक, वो क्या हो गया, होल नंबर। आई समझ। एक होया अगर इंटीजर, एक होया अगर इंटीजर, इंटीजर क्या होया अगर माइनस में भी सारी गिनती ले लो, प्लस में भी सारी गिनती ले लो, मतलब -5 -10 -20 इनफाइनाइट तक, और फिर प्लस में चलन दो, बीच में आओगी जीरो, क्योंकि -5 आओगा, फिर -4, फिर -3 -2 -1, फिर जीरो, फिर जीरो तक गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक। ये भी जितने भी नंबर है ना माइनस प्लस के, वो के हैं इंटीजर, क्या है वे, इंटीजर, क्या है वे, इंटीजर, वे क्या है इंटीजर। ये बड़ा हाँ आकर इतना समझ में आया होगा। यो था वो चार्ट। रियल नंबर, रियल नंबर के दो बेटे, दो पार्ट में बट गया वो, रेशनल इरेशनल। इरेशनल नंबर कौन से, जिनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ना निकले, मतलब रूट वाले जो खत्म नहीं हो, ऊपर का जो रूट है वो खत्म नहीं हो, या नॉन टर्मि, वे पॉइंट वाले, वे दशमलव वाले संख्या जो ना तो टर्मिनेट करी और ना रिपीट करी, वे हैं इरेशनल नंबर। पाई भी ले लो इसमें, पाई और ई भी एक इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू कितनी होगा, 3.14। मान लिया हम 3.14, ना तो बाकी या एक चलती रहा कर, या फिर इसकी एक 22/7 की वैल्यू हो, ये यो ई ना यूलर नंबर का, अगर इसकी वैल्यू है अगर 2.718, इस तक आगे चलता रहे, इतना कर लियो। अगर पूछा तो कोई ना, बाकी अगर मान ली पूछा तो देख लियो, एक नॉर्मल याद रखियो, ई का मतलब है यूलर नंबर, इस जिसकी वैल्यू है 2.718। रियल नंबर दो पार्टा में बट गया, इरेशनल नंबर पढ़ लिया, रेशनल नंबर। फिर आगे इंटीजर, और मतलब नॉन इंटीजर है इंटीजर। इंटीजर क्या बताए, माइनस में भी सारी गिनती, जीरो और प्लस में भी सारी गिनती, -5 -8 माइनस इनफाइनाइट तक माइनस में, और प्लस में भी सारे, जीरो भी ऐड करनी, वे क्या है इंटीजर। फिर इंटीजर तो अलावा ये बच गई, वो बाकी वो पार्ट बना दिए नहीं कि ना कोई जरूरत नहीं है इनकी। फ्रैक्शन जी ने कहा, अगर हम फ्रैक्शन मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में, जैसे 5/4, 5/4, 5/4 होगी। अगर मैं कहूँ ना दो, मतलब कोई भी नंबर ले लूँ दो, या भी फ्रैक्शन में है, बटे बटे में है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है इसका, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं आ रहा, हम उसके नीचे क्या मान लिया, एक, तो या फ्रैक्शन में है। आया समझ। तो जो पी बाई क्या फॉर्म में, प्लस में माइनस में, वे भी सारी, और उसमें एक तो टर्मिनेटिंग वाली आ गई फ्रैक्शन, और एक नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग। वो नंबर, नेगेटिव नंबर जिनके आगे माइनस का ला गया, वो नेगेटिव नंबर, कुछ नहीं हो रहा। दोबारा बताऊं, ये पढ़िया, कॉम्प्लेक्स नंबर सबका बाप, कॉम्प्लेक्स, इसके दो पार्ट, रियल और इमेजिनरी।
इमेजरी नंबर पढ़ लिए कौन से हो है जो रूट में माइनस में हो, वे हुआ है इमेजरी नंबर, या आयोटा वाले 5+4 आयोटा। इतना काम का है नहीं, इतना है बस, जो बस इतना देख लिया तुमने इमेजरी नंबर हो के, इतना ही बहुत है सारे थे। रियल नंबर के फिर दो पार्टा में बट गया रियल नंबर का, पार्टा में बट गया। चल लिखे रहने दे, इसको तो लिखे रहने दे। रियल रियल आगे जाके दो पार्टा में बट गया, एक रैशनल एक इरेशनल। इरेशनल नंबर कौन से, रूट वाले जिनका खत्म ना हो। इमेजरी नंबर में तो वे रूट वाले आए थे जिनके आगे माइनस लाग रहा हो, -√7। इमेजरी नंबर -√7 ये एक इमेजरी नंबर है। अगर लेकिन मैं √7 कहूँ ना, वो एक इरेशनल नंबर। √16 नहीं है, √4 नहीं है, √9 नहीं है, ये क्यों नहीं है इसका मैंने अब तक बता भी दिया। ये क्या है इरेशनल नंबर, पाई और ईबी। इसका खेल याद है खत्म, इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। रेशनल नंबर के बारे में देख लो, रेशनल नंबर में कौन से आगे, सारे आगे, इंटीजर भी, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ये सारे इसके में आगे। वेन डायग्राम तय और बढ़िया तरीका समझ लोगे, इसने देख लो वेन डायग्राम तय। ये देखो, सब तब बार है जो बड़ा किसका है, रियल नंबर का। रियल नंबर पे बट गया दो या में, रेशनल इरेशनल, वो काट दिया मैंने अलग। रेशनल नंबर में कौन आगे, इंटीजर भी आगे, होल नंबर भी आगे, नेचुरल नंबर भी आगे। आप इवन नंबर भी काट वो कर सको, इवन भी, ओड भी, इवन भी, ओड भी, ये सारे हो गए रेशनल में। इस वेन डायग्राम तक समझ में भी आया होगा आपने, देख लियो 2-3 बार, एक दो बार क्लास लगाओगे ना, बार 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 आप ही जाकर समझो, क्योंकि छोटी बात है, इतनी कोई वो नहीं, छोटी छोटी बात। रियल, कम्प्लेक्स, प्राइम, ओड, इवन, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, ये सारी पढ़ ली। ये इतना आपको समझ में भी आया होगा। ये बढ़ते हैं आगे, जो और देख लो एक बार। जो इनके साइन है ना, डिनो मतलब जिन नाम इन रिप्रेजेंट करा हाँ, जो इनके साइन है, तो वे के हैं वो देख लेते। नेचुरल नंबर वाई बता दिया, 1 2 3 4, होल नंबर बता दिया, इंटीजर माइनस प्लस के सारे, -4 इनफाइनाइट, ये चलता रहेगा, और इनफाइनाइट, और यो रेंज चलता रहेगा, ये भी इनफाइनाइट। फ्रैक्शन में अटे बटे आड़े, माइनस प्लस की सारी जितनी फ्रैक्शन है। रेशनल नंबर बता दिए मैंने, रेशनल नंबर सारे नंबर हो हैं, वैसे वो इरेशनल ना हटा दियो, इमेजिनरी ना हटा दियो, ठीक है। इरेशनल हो गया, रियल नंबर बता दिया आपने, इमेजरी नंबर बता दी, प्राइम नंबर बता दी, कंपोजिट नंबर बता दी। इनके साइन के हैं, जैसे नेचुरल नंबर एन तक डिनोट करे अगर हम, इनके जो वे है ना साइन, मतलब किस तरह नेचुरल नंबर हम किस तरह रिप्रेजेंट करा, वे है। नेचुरल नंबर ने एन तय, इंटीजर ने जेड तय। अच्छा, जो इंटीजर पॉजिटिव नंबर है, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, वे जेड पॉजिटिव, जेड प्लस, जेड के ऊपर प्लस ला दो। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर माइनस का। दो बात छोटी छोटी जो याद रखनी है, जो समझनी है। ये करे हमने कुछ नहीं करे,
एक बार प्लस ला दिया, एक बार माइनस ला दिया। जिसके ऊपर दो साइन है उसका मतलब ये मान लो कि वो पॉजिटिव नंबर। अगर जेड के ऊपर प्लस का है ना, तो इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। अगर नेचुरल नंबर के ऊपर माइनस है, इसका मतलब है हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर खुद में पॉजिटिव है। इसमें क्या बनावांगे हम इसका, तो ये तो एग्जांपल हम खा लीजिए। ठीक है, जेड प्लस जेड माइनस, इसका मतलब क्या है? प्लस का मतलब है पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव नंबर। ये ध्यान रखियो, जीरो ना तो प्लस में गिनी जा ना माइनस में। अगर नेगेटिव इंटीजर कह दी ना इसने, तो इसमें जीरो नहीं आओगी और सारे इंटीजर आ जाएंगे, -5, -4, -6, -20, -40, -1000, -25, -25,000, -25 लाख, -25 करोड़। इतने भी नंबर है बस। अगर माइनस लगा दी तो जीरो नहीं आओगी, अगर प्लस लगा दी जब भी उसमें जीरो नहीं आओगी, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव माना जाता ना नेगेटिव माना जाता। हाँ, अगर जीरो इसमें मान ले हमने ऐड करना है ना, तो स्टेटमेंट बदल दी जाएगी। हम फिर उसने क्या कहेंगे, इस जेड नेगेटिव ने क्या कहेंगे, माइनस का है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इनमें जीरो ऐड होगी, इनमें क्या होगी, जीरो ऐड, ई भी इनमें जीरो होगी। अगर ऐसे ही हो जेड प्लस है तो प्लस के नंबर है इसमें, मतलब नेगेटिव नहीं है, इसमें क्या कहेंगे हम, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसमें भी जीरो ऐड होगी। और सेम डेफिनेशन जो कर मैंने समझा है कि मतलब क्यों है ये इंटीजर, बस और कुछ नहीं करना तुम। इतना आ गया हुआ इतना। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये देख लो एक बार साइन, रियल नंबर आर्थ है, क्योंकि आल रियल जो इसकी स्पेलिंग है ना, उससे तो लगभग रिप्रेजेंट कराया जाए। एक इंटीजर है जो, मतलब इंटीजर ना हम जेड ते भी कर दिया करा और आई ते भी कर दिया करा इंटीजर का। कई बुका में इंटीजर ने जेड ते डिनोट करे हैं, कई हम आई ते कर दें। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जेड ते इंटीजर, जेड पॉजिटिव ते पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस ते नेगेटिव इंटीजर, आर ते रियल, आर प्लस ते पॉजिटिव रियल, आर माइनस ते नेगेटिव रियल नंबर। तो केयर वाला कोई जरूरत नहीं है। क्यू और क्यू सी, क्यू का मतलब है रेशनल नंबर और क्यू सी का मतलब वो अगर ऊपर एक सी लगा दें या क्यू यो रेशनल का साइन है, यो है इरेशनल का। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव ला दे तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, और इसके ऊपर नेगेटिव लगा दे तो नेगेटिव इरेशनल नंबर। इतना समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। यो देखो एक बार, इस टाइप का यो मैं आज क्वेश्चन ले आऊँ प्रीवियस ईयर, यो एक का था और यो कॉन्सेप्ट है जो, यो बिल्कुल सेपरेट है, मतलब कोई इस तरह लिंक नहीं है। एक दो बात बताऊंगा, यो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। मतलब इसका कोई कॉन्सेप्ट, कोई मतलब लिंक नहीं है, इसलिए इसको मैं अलग से करा सकता हूँ। इसके मतलब कोई बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, चार चीज, दो चीजों हैं इंग्लिश में कहो ना, तो एक होया करे प्लेस वैल्यू, एक होया करे फेस वैल्यू। हिंदी वाले प्लेस माने स्थान, स्थान का मतलब क्या है, स्थानिक मान, वैल्यू माने मान, और फेस माने चेहरा, चेहरा मतलब जाती है।
दो चीज हैं, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, स्थानिक मान और जातीय मान। जो फेस वैल्यू है अगर है ना, नम में तो देख लो फेस वैल्यू, जो जितना नंबर, 5 की फेस वैल्यू 5, 10, 8 की 8, 2 की 2, 3 की 3, 10 की 10, 20 की 20, हालांकि 20 वो तो चल छोड़ो, 5 की 5, 20 की 20, मतलब जो फेस वैल्यू है वो जो नंबर हो गया ना, उतनी है उसकी फेस वैल्यू है। ये बात आ गई प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू क्या है, अगर क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन तो यो बनेगा, 4-5 क्वेश्चन में प्रैक्टिस किए ले रहे हूँ अपने अलग थे, वो भी करेंगे। ये बात आ गई प्लेस वैल्यू पे। हम नॉर्मल हेलो, जो एक इंडियन सिस्टम है अगर, जो काउंटिंग का, जो नंबर का, हम बचपन में हिंदी में भी बता दूँ इंग्लिश में भी बता दूँ, तो क्या करते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ये है आगरा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उस आगे बढ़ती जाएंगी। इंग्लिश में क्यों करो आगरा, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरीके से चल करेंगे, चल करें इस तरीके से चल करें ना। इकाई की जगह हम एक करे जा कर के, बाकी के करे जा कर उसके आगे हम जीरो लगाते जा कर, अगर मतलब 100 की प्लेस पर होगी तो उसका मतलब है उसके पास है 2 जीरो होगी, मतलब इस तरीके का अगर वो समझ में तो आ गया होगा आपके, जो ऊपर कराया करते आप, तो यो है अगर वो प्लेस वैल्यू, समझे। ये मान लो कोई भी नंबर है, एग्जांपल ले लो, जो कर 1,599, या यूनिट है, यो टेंस पे है, यो 100 पे है, यो 1000 पे, 1000 पे जाता है 1,000, 100 मतलब 100, 500, टेंस मतलब 90, यूनिट मतलब 9, 1599, ये नंबर हो गया 1,599। इस तरीके से लिखे अगर, ये कॉन्सेप्ट हम किस में यूज करें अगर, प्लेस वैल्यू में। ये करे अगर प्लेस वैल्यू में क्यों करे अगर, ये देख लो एक बार, मोटी मोटी बात बताऊं, कुछ नहीं करना, और कोई भी नंबर है ना, मान ले 57, 58, 89, मतलब 89, 91, यो नंबर है मान ले, अगर 8 की प्लेस वैल्यू बुझे ना, या फेस वैल्यू बुझे, फेस वैल्यू तो मैंने बता दिया, जो नंबर, जिस जो मतलब 8 की फेस वैल्यू 8, जितना नंबर उतनी है फेस वैल्यू, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या होगा, अगर मान ली 7 की बुझे, तो ये देखो 7 के 16 हाथ में राइट साइड में कितनी डिजिट है, कितनी है, 1 2 3 4, तो क्या करो वो नंबर लग का, उसके बाद में जितनी डिजिट हो मतलब अक्सर हो, उतनी है जीरो, 7,000, जो कि इसकी 7 की प्लेस वैल्यू है। एक की प्लेस वैल्यू कितनी होगी फिर, क्योंकि एक के राइट में कोई है ही नहीं, हम उसके पास कुछ नहीं रखेंगे, तो एक की जो प्लेस वैल्यू क्या होगी, एक रह जाएगी। 9 की
9 के बाद में कितने हैं अक्षर, एक तो एक जीरो। इस 9 के बाद में कितने अक्षर हैं, दो तो 900। आठ के, आठ के राइट साइड में मतलब 16 हाथ में कितने अक्षर हैं, तीन, 8,000। सात की बता दी। पांच की प्लेस वैल्यू कितनी है, पांच के राइट में देखो, एक दो तीन चार पांच, पांच जीरो, या हो प्लेस वैल्यू। आया समझ में, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, यो थोड़ा वो था, मतलब समझाने का वो था। बाकी डायरेक्ट हम यो कराएंगे, जिसके जितने पद से अक्षर होंगे ना, डिजिट होंगे, यूनिट होंगे, उतने जीरो ला दें, वो प्लेस वैल्यू होगा। यूनिट डिजिट ने छोड़कर, यूनिट डिजिट की जो मतलब आखिर वाली है इसकी, जो एक है, दो है, पांच है, सात है, कुछ भी हो गया, मान ले इसकी जगह मतलब ये भी वो है, या पूरे डिजिट है, मान ले इस आठ की क्या होगी, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सेम रहेगी। मतलब यूनिट डिजिट है ना जो पहले डी संख्या, उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम रहे आगे। समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो, स्टेटमेंट पढ़ लो। क्या स्टेटमेंट में, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री इन द नंबर, यो नंबर दे दिया सारा, ठीक है, 5,00,000 3,535। इस नंबर का क्या करना है, सम काटना है। किसकी प्लेस वैल्यू का, जो तीन है ना उसकी प्लेस वैल्यू का सम काटना है। हिंदी में देख लो, इंग्लिश में स्टेटमेंट समझ में ना आई थी। तीन के स्थानीय मान का योग बताओ। तीन कितनी बार है, दो बार। वो जो नंबर है वो कितना है, इस तीन की प्लेस वैल्यू तो मतलब कितनी होगी, तीन के पास से कितनी है डिजिट, एक, इसकी तो कितनी होगी 30, और इस तीन की कितनी होगी, तीन के बाद में कितने अक्षर हैं, एक दो तीन, तीन। तो जो तीन की जो स्थानीय मान था ना, प्लेस वैल्यू थी, उसका जोड़ निकालना, हमने सम निकालना है। तो क्यों निकालेंगे, 3,000 प्लस 30 कितना हो गया, आ गया, समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे, जो इस कॉन्सेप्ट पर जो और क्वेश्चन ले आऊँ ना मैं, अब करेंगे भी, देख लो एक बार। ये देखो, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 2730। सात के राइट में मतलब 16 आते हैं, कितने नंबर हैं, दो, तीन और चार। तो कितनी जीरो होंगे सात के बाद में, दो। तो इसका मतलब क्या होगा, 700। आया समझ में। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री इन द नंबर 3259, 3259, 3259। इस तीन का बताना, तीन के राइट साइड में कितने अक्षर हैं, कितने नंबर हैं, एक दो तीन। इसका मतलब क्या है, तीन के बाद में तीन जीरो आ जाएंगे। आया समझ में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ टू इन द नंबर, उसमें सम बुझ जाता है, फिर डिफरेंस बुझ जाए। इस दो का प्लेस वैल्यू कितनी, और इस दो की प्लेस वैल्यू कितनी, इस दो की तो 20, और इस दो की, दो के बाद कितने हैं, दो अक्षर, एक दो है, एक नाइन है, 200। इनका डिफरेंस निकालना है, 200 याद नहीं कर लो, -20 कितना हो गया, आया समझ में, 100,
80 हो गया। अगला देख लो, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इन द नंबर। जीरो की प्लेस वैल्यू या जीरो होगी, इसके बाद में कितने अक्षर हैं उतनी है जीरो, मतलब जीरो की जीरो ही रहेगी, कोई चेंज नहीं हुआ है उसमें। ठीक है, आगे समझो। अगला क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन द फॉलोइंग नंबर। ईब का क्या करना, डिफरेंस करना किसका किसका, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, तीन की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसमें तीन की फेस वैल्यू कितनी होगी, मैंने बताई थी फेस वैल्यू जितना नंबर होगा उतनी रहे, तो तीन की फेस वैल्यू 3, तीन की प्लेस वैल्यू कितनी, तीन के बाद में 16 हाथ ने राइट साइड में कितने अक्षर हैं, दो, दो जीरो। ईब क्या करना, डिफरेंस 300 माइनस 3 कितना हो गया, 297। समझ में आया होगा, जो कॉन्सेप्ट भी छोटा कॉन्सेप्ट था, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया आपने, एग्जाम में आया भी है, 4-5 मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस देख रहा है। समझ में आया होगा आपका। अब बढ़ते हैं आगे। मैं तो छोड़ो, इतना ही करते हैं, छोटी छोटी चीज़ बताइए क्योंकि सेशन हो जाएगा लंबा, अगर और ज़्यादा करेंगे तो और अगली क्लास में कर लेंगे। शुरुआत आपकी थोड़ा 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 करेंगे, लेकिन करेंगे पक्का। आराम से चलो, धीरे चलो, पर मजबूती के साथ चलो, जो भी मतलब पढ़ा है वो पक्का करके चलो, ठीक है। तो इससे आगे कल करेंगे, आज इतना बहुत है। बाकी अगर किसी भाई को डाउट हो, कुछ बेसिक तक कराऊंगा, ये तो आज नंबर बताए हैं मैंने कि ये नंबर होगा, एक बार दोबारा जब मैं बताता रहूंगा ना सवाल में क्वेश्चन में कितने भी यूज होगा, तो इन्हें दोबारा बताऊंगा डिटेल से। यूं मत मानियो हमारा आज ना समझ में आया तो आगे भी ना हो, एक बार ना हो तो क्लास में दोबारा देख लियो, आओगा जरूर, एकदम देख लो। ये जोड़ के घटा के सवाल जो हमने 5वीं क्लास में करे थे, जो हमने 5वीं क्लास में करे थे वे ले आया था, इस तरह वो देख लो। ये फिर उसे पॉइंट वाले जोड़ने, ये फ्रैक्शन वाले को जोड़ घटा करने, तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, इससे आगे कल पढ़ेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर ये कहोगे कि हरियाणवी में बता दो, बाकी हरियाणवी में बीच बीच में टोन तो जरूर निकलती होगी, क्योंकि जो हरियाणा का टच है ना वो निकलता नहीं है ऐसे, मैं कोशिश बहुत कर लूँ पर लेकिन लैंग्वेज में हुआ है कहीं ना कहीं। तो इस सेशन को ये एंड करते हैं, इससे आगे कल करेंगे। जितना पढ़ाया है उसको एक बार रिवीजन करना, क्लास को एक बार देखो, 2 बार देखो, जरूर समझ में आएगी। तो होप, लव यू ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो, मेरे साथ जुड़े रहिए शुरू से लेकर अंत तक, मेरे पे भरोसा रखना, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, सारे कराऊंगा बोर्ड पर। तो यही कहूँगा, आपका दिन शुभ हो। जय भारत, जय हिंद, जय।